गाजीपुर में ईंट पत्थर से कुचलकर युवा की संदिग्ध लोगों ने की हत्या। नए साल की पहली रात एक परिवार की बनी खूनी रात। खोड़ा से सटे खाली पार्क में मिली एक युवक की लाश। ईंट पत्थर से युवक को पीटा। गाजीपुर मुर्गा मंडी पर बदमाशों ने युवक को लूटा। विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से किया हमला। 3 में से 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। प्रीत बिहार में दबंगों ने नेपाल मूल के युवक को कपड़े उतरवाकर नंगा करके पीटा। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शादरा जोन में नगर निगम की अवैध फैक्ट्रियों पर छापा। फैक्ट्रियों पर नगर निगम की ओर से की गई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 10 फैक्ट्रियां मिली खाली। मालिकों को 48 घंटे का मिला समय। और ऋषभ बिहार में जैन समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। कहा सरकार श्री समेत शिखर जी पर फैसला ले वापस। तीर्थ स्थल करे घोषित। मामला हुआ दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के थाना गाजीपुर क्षेत्र में नए साल की पहली रात एक परिवार के लिए खूनी रात बनकर सामने आई है, जहां खोड़ा सटे खाली पार्क में मिली एक युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक की पहचान प्रवीण यादव के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि प्रवीण कल रात मोहन नगर मॉल से ड्यूटी करके घर नहीं पहुंचा था। परिवार को सुबह करीब 8 बजे घटना के बारे में राहगीरों से जानकारी मिली। घटना स्थल से पुलिस को शराब की बोतल मिली है। साथ ही पता चला है कि ईंट पत्थर से पीट कर युवक की हत्या की गई है। पूर्व दिल्ली की DCP अमृता गुकुलोत भी मौके पर पहुंची हैं और इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। कल दिन में चला गया था, उसके बाद ही फिर लौट के आया नहीं। मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई। उसकी बहन फ़ोन कर रही थी, फ़ोन इसका स्विच ऑफ जा रहा था। और ये 1-2 लड़कों से मिला भी रात के 11 बजे करीब, जहाँ पे इसकी हत्या हुई है वहीं लड़के को ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, वहाँ पे मिला भी है ये। उसके बाद में फिर ये घर भी नहीं आया है। इसका नाम विकास उर्फ प्रवीण यादव था। कितना एज उम्र कितना थी इनकी? उम्र इसकी 19 साल की। हाँ, झगड़े तो इसके कई लोगों से चल रहे थे, इस तरीके से चलते रहते थे। आसपास के अभी 2-3 दिन पहले भी इसकी लड़ाई हो गई थी। फिर इसके बड़े भाई ने जाके फैसला करवाया। किससे हुआ था झगड़ा? पहले उसके बड़े भाई को पता होगा। बाकी लड़ाई झगड़े इसके कई लोगों से चल रहे थे। ये जो शॉपिक्स मॉल है या मोहन नगर मॉल है, जो मॉल में है, यहाँ पे जो बच्चे वगैरह झूले वगैरह झूलते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, उन पर सुपरवाइजर था ये। हाँ, उन्होंने पूरी डिटेल ली है और उसके बाद में आश्वासन दिया है कि जो CBR है क्वालिटी रिकॉर्ड के माध्यम से और पूरी जानकारी लेंगे। अभी 2 चीज़ और पता लगी है। कल भी इसका दोपहर में किसी 3 बजे करीब किसी झगड़ा हो गया है। कोई स्प्लेंडर है, किसी लंबे बाल है उस लड़के के। तो हमारे बलवीर चौहान जी अध्यक्ष महोदय जो सभासद भी हैं, उनके घर के पास की घटना वो बता रहे थे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, अभी कोई कहा नहीं जा सकता किससे झगड़ा। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर मुर्गा मंडी के पास 3 बदमाश गले पर चाकू रखकर एक युवक के साथ लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने उसके हाथों पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित प्रदीप ने शोर मचाया तो लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। लोगों को देखकर भाग रहे 3 में से 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोच लिया, जबकि एक बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूर्व दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। कुछ दबंगों ने नेपाल मूल के युवक को न सिर्फ कपड़े उतरवाकर नंगा करके पीटा, बल्कि उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आपको बता दें, युवक को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित युवक ने पुलिस में लिखित में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सर, मैं रात में घर जा रहा था तो ये 4-5 लोग थे। इन्होंने मुझे पकड़ा। इन्होंने बोला गुप्ती को फ़ोन मिला, गुप्ती को बुला। तो मैंने बोला भाई मेरे पे नंबर नहीं है। तो उन्होंने मुझे 1 घंटा में मारा। अच्छा, 1 घंटे तक पिटाई कर दी? 1 घंटा सही से मारा इन्होंने। 4 लोगों ने सही से मार के लिटा पटा के कपड़े भी फाड़े मेरे, हर चीज़ करी। चोट बोट भी मेरे अभी भी लगी पड़ी है। तो फिर इन्होंने फिर कहीं से नंबर निकलवाया गुप्ती का। इन्होंने फिर मुझे बोला नंबर डायल कर। मैं नंबर डायल किया तो इनके नंबर मेरे पे सेव आ गया ऊपर। तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा मारा।
आधा घंटा फिर दोबारा मारा, कपड़े उतरवाए पिस्टल की नोक पे उस पे, फिर मिला के फिर मैंने बोला, फिर उन्होंने गोपी को बोल बाहर आएगा। मैंने बोला गोपी भाई बाहर आओ, तो वो बाहर नहीं आए। तो उन्होंने फिर जबरदस्ती मुझसे बोला बबलू से बोल, बबलू के बारे में मुझे बात करनी है, तो उस केस से बाहर आए। तो हम उस केस से फिर गए बाहर, फिर मार पीट के नंगा करके मैं फिर कपड़े उन्होंने दोबारा पहनवा के मुझे सिखाया इन्होंने कैसे कैसे बोलना है, कैसे बुलवाना है। एक बंदे के साथ बैठे स्कूटी पर, तो इन्हें घर के नीचे गए हम, घर के नीचे ले जाके इन्होंने फिर बातचीत करी। फिर पिछले 2 बंदे आए, बबलू देवेंद्र हरीश, इन्होंने कंधे पर हाथ रख के इन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे। किसको? गोपी। अच्छा। जबरदस्ती गाड़ी बिठा के वो गाड़ी पर नहीं बैठा, तो धक्का मुक्की होने लगी, फिर पिस्टल रख के ले जा रहे थे। अच्छा। तो वो नहीं गए, इतने में फिर गोपी के मम्मी पापा नीचे आ गए, फिर बातचीत हुई, जो हुआ, फिर ये मुझे फिर दोबारा ले जाए, ले जाके इन्होंने उसी जगह पे फिर मुझे दोबारा मारा, आधा घंटा बिठा के। सर इनसे कोई लेन देन नहीं है, ये मेरा दोस्त था जिन्हें इन्होंने नंगा करके इसकी वीडियो वायरल करी जिसे मारा, और मेरे घर जो इसके नंबर से फ़ोन करके मुझे बुलाया गया है, सन्नी नेपाली के नंबर से मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया घर के नीचे, और पिस्टल लगा के मुझे भी मेरे घर से किडनैप करने की कोशिश करी है। स्कूटी पे जबरन ले जा रहे थे मेरे को, लेकिन मैं बैठ नहीं पाया क्योंकि मेरे घर वाले ऊपर से आ गए थे। नहीं तो ये 4 जने थे, जिसमें बबलू है, देवेंद्र जो BC है, और इसका भांजा था हरीश, और 2 जने और थे जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है। वो अभी भी जो है पुलिस वालों के हाथ नहीं लगे, जो है ना इनको। अच्छा ये बताओ, आपकी पहले से कोई इनसे कोई रंजिश झगड़ा कुछ? जी है, ये आपका 12/6/2020 12 जून 2020 में मेरे पे चाकू के वार हुए थे। ये यहाँ पे है, यहाँ पे स्पॉट पे है, यहाँ पेट पे है सर, यहाँ पे है। तो अभी क्या चाह रहे थे? अभी ये चाह रहे थे कि ये उनके रिलेटिव है जिन्होंने मेरे पहले चाकू मारे थे, उनसे मेरा कंप्रोमाइज़ करवाने के चक्कर में मुझे उनके घर लेके जा रहे थे जबरदस्ती बिठा के। शादरा उत्तरी जोन में अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। बुधवार से शुरू हुई कार्रवाई गुरुवार को भी जारी रही। 2 दिनों के अंतराल में 17 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई। इनमें से 4 को सील कर दिया गया, जबकि 10 फैक्ट्रियां खाली मिली, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। 3 फैक्ट्री मालिकों ने संबंधित लाइसेंस निगम को दिखा दिया है। जोन के उपायुक्त अमित कुमार शर्मा का कहना है ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। उन्होंने सभी फैक्ट्री मालिकों से अपील की है या तो लाइसेंस लें या फिर फैक्ट्री को बंद कर दें। निगम अधिकारियों ने बताया कि जोन की तरफ से अवैध फैक्ट्रियों को नोटिस भेज रहे हैं, उन्हें इसे बंद करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। गुरुवार को दयालपुर में 10 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची थी। यहाँ 3 फैक्ट्रियां नोटिस के बाद अवैध रूप से चलती हुई पाई गई थी, इन्हें सील कर दिया गया है। इस दौरान निगम की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 7 फैक्ट्रियां खाली मिली हैं। अभी तक ये हम लोगों ने जो है मंडे से 26 तारीख से ये फैक्ट्री सीलिंग का ड्राइव चलाया हुआ है, अलग अलग जाफराबाद में, दयालपुर में, सोनिया विहार में। तो हर दिन 10 फैक्ट्री को टारगेट करते हैं, बट उसमें से कुछ लोगों के पास लाइसेंस होता है, कुछ खाली होती हैं। तो एवरेज 3-4 फैक्ट्री डेली सील हो रही हैं। पहले 4-5 दिन में, आज फ्राइडे है, थर्सडे तक जो है 10, 12 तो 14 फैक्ट्री को सील किया है हम लोगों ने। जी सर, कल कितनी फैक्ट्री सील की थी दयालपुर में? कल 3 फैक्ट्री सील किया है दयालपुर में। आज सर? आज का प्रोग्राम नहीं है, केवल 4 दिन था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फिर अगले 9 तारीख से प्रोग्राम शुरू करें। कुछ मैन्युफैक्चरिंग, लोहे की मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग, तो जो बेसिकली हाउस होल्ड घरों में जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है या खाने पीने का सामान है, वो लाइसेंस लेके आप लोग जो भी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, बट उसका भी लाइसेंस होना चाहिए। बट काफ़ी लोगों के पास इनमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं बट लाइसेंस नहीं है। जैन समाज के प्रमुख तीर्थ स्थल समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में आमरण अनशन की शुरुआत हो चुकी है। इस विरोध प्रदर्शन का संबंध झारखंड से है। दरअसल झारखंड और केंद्र सरकार ने जैन समाज के तीर्थराज श्री समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रस्ताव रखा है, जिस वजह से जैन धर्म के लोग विरोध जता रहे हैं। पूर्व दिल्ली के ऋषभ विहार में जैन धर्म के लोगों का आमरण अनशन लगातार जारी है और उनका कहना है कि संग्राम तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है। इस विरोध प्रदर्शन के चलते कृष्णानगर, गांधीनगर और आनंद विहार थाने में जैन समुदाय के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है और ये लगातार प्रदर्शन तेज होता जा रहा है।
इस वक्त हम खड़े हैं ऋषभ विहार में, जहां पर जैन समाज के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। बात कर लेते हैं। सर, ये जो आमरण अनशन हो रहा है किस वजह से हो रहा है और क्या कारण है? देखिए, ये जो हमारा समेत शिखर जी है एक महान पवित्र तीर्थ स्थान है। जैसे जैनियों के 24 तीर्थंकर होते हैं, उसमें से 20 तीर्थंकर भगवान ने वहाँ से उन्होंने स्वर्गवास लिया, वहाँ से देवलोक हुए हैं। तो हमारे लिए तो वहाँ की कनकन जो है बड़ी पूजनीय है। तो हम ये चाहते थे गवर्नमेंट से कि इसको जो है एक टूरिस्ट प्लेस ना डिक्लेयर करें, इसको जो समेत जो ये पवित्र स्थान है उसी को रहने दें। हम जैन समाज सदा से अहिंसा का पालन करते आए हैं। हम अहिंसा का आंदोलन करेंगे। आमरण अनशन हमारा चल रहा है, इसको और भी अनशन हम और भी लोग इसमें बैठाएंगे। अनशन हमारा पूरा चलेगा। जो हमारा समेत शिखर जी है ये शाश्वत तीर्थ है। जैनी हमेशा अहिंसावादी है, अहिंसा हमें प्रिय है, पर लेकिन हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम अपना समेत शिखर बचा ना पाएँ। कि यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और इस तरीके से यहाँ पर जो है नारेबाजी हो रहे हैं। घेराबंदी हो रखी है, क्या कहना चाहेंगे इसको? घेराबंदी खोल दी है उन्होंने लाचार होकर। पहले हमारे आदमियों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे, हमने विरोध किया तो उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। कहले इंडिया गेट पहुंचो, हमें लेके जाए इंडिया गेट पुलिस स्टेशन, जहाँ लेके जाना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अहिंसक तरीके से ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। एक दिन सरकार हमारे साथ आ जाएगी, क्योंकि हम इतना बड़ा आंदोलन है, आज तक एक ईंट पत्थर नहीं चला। मैं भी आज 7वां दिन है मेरा भी। मैं सिर्फ जल पे हूँ और हम तोड़ेंगे नहीं जब तक कि हमारी मांगे नहीं मान लेती थी। हमारा शाश्वत तीर्थ है। क्या आप ये चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक स्थल पे, किसी भी जगह पे जहाँ कर की कण कण पावन है, वहाँ पर जूते चप्पल पहन के जाएँ, वहाँ पर थूकें, वहाँ पर नशा करें, वहाँ पर मांस विक्रय करें, वहाँ पर मांस खाएं? क्या ऐसा कोई भी धर्म चाहता है? इस तरीके से जैन समाज के लोगों ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, जब तक हम अनशन पे बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्व दिल्ली के AGCR इनक्लेव के सामुदायिक भवन में बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद रमेश गर्ग का स्वागत किया गया। इस मौके पर विश्वास नगर के विधायक OP शर्मा भी मौजूद रहे। विधायक और RW मेंबर्स ने मिलकर रमेश गर्ग का स्वागत किया है, जिस दौरान इलाके के लोग भी वहां पर मौजूद रहे। हमें सर बहुत उम्मीद है रमेश गर्ग जी से, और अभी आज तो हमने इनका वेलकम किया है, लेकिन आने वाले टाइम में हम इनको अपनी कॉलोनी की समस्याएं भी बताएंगे, जिनकी हमें पूरी उम्मीद है कि ये उसका समाधान करेंगे। काम स्पीड से चलेगा, जैसे डबल इंजन की सरकार थी अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। यहाँ जो तीनों है, निगम पार्षद हमारा है, MLA हमारा है, MP हमारा है, एक मिलकर के 111 हो गए। तो आगे आने वाले समय में कोई काम रुकेगा नहीं। वो ये नहीं कह सकेंगे ये काम निगम पार्षद का, ये MLA का, ये MP का, भाई जिसका भी है वो उसको पास ऑन करे। अच्छी तरह से किया, बहुत ही इसलिए किया कि भाई हमारे से जीते हैं, हमारे प्रिय हैं, तो इसलिए उनका स्वागत बनता भी है। सब उम्मीद तो जो भी होगी ये पूरी करेंगे। ये है कि भाई काम धंधे, लोकल काम धंधे है वो होते रहें। हमें पूरी उम्मीद है। जो भी इनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है और जो इनके एक्सप्रेशंस, जो इनका बिहेवियर, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें लग रहा था कि ये लेंगे, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब काम शुरू होगा। और मेरा ख्याल इन्होंने काम शुरू कर भी दिया कहीं प्रीत विहार वगैरह में, तो हमें बहुत उम्मीद है इनसे। पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन पर बैन लग गया है। इस विषय पर जब हमने पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सरकार का फैसला सही है, लेकिन सरकार को बैन लगाने से पहले बाजारों में दूसरा विकल्प लाना चाहिए। पहले जो पॉलीथीन पर निर्देश पारित किया गया था उस पर भी सख्ती करनी चाहिए। अभी भी बहुत से लोग बाजारों में पॉलीथीन देते हैं। सरकार पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाती है, पर पॉलीथीन जैसे पहले भी बैन की थी वो अब भी दोबारा से बैन किया, पर उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका ठीक से नहीं हो पा रहा। जब पहले ये योजना फेल होगी तो दोबारा से भी फेल हो जाएगी। जब तक सब्जी वालों के यहाँ या दुकानों पर ये पॉलीथीन मिलती रहेगी, इस योजना को लागू करना नामुमकिन है। होता क्या है, पहले बारीक पॉलीथीन बैन की थी, अब मोटी पॉलीथीन बैन की है। अगर हम इन पॉलीथीनों को प्रॉपर बैन करने के लिए जब गवर्नमेंट सख्त कदम उठा लेगी तभी इसका सक्सेस
सक्सेस तरीके से लगा सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी इन चीज़ों का फायदा नहीं है। अभी आपने बताया कि दिल्ली में 1 जनवरी से जो 120 माइक्रोन है जो इसका लेवल होता है वो उससे ऊपर जो होता है वो बैन हो जाएगी, जो कि पहले 70 माइक्रोन के करीब था, 70 के करीब। और 1 टाइम यूज़ पॉलीथीन्स होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल फेवर में हूँ क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है वो 300 के आसपास आज भी है और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को अस्थमा, कोल्ड, कफ, और जब मैं खुद भी बाहर जाती हूँ तो समटाइम फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गले में खराश सी फील करते हैं। तो बिल्कुल पॉलीथीन बैन होनी चाहिए, पर सरकार को ज़रूर मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट ज़रूर मार्केट में पहले देना चाहिए। नए साल के अवसर पर मां शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कैसे देवदूत बनकर उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे अस्पताल लेकर इलाज करवाना है। संस्था के लोगों ने लक्ष्मी नगर V3S मॉल के पास लाल बत्ती पर खड़े होकर लोगों को सड़क के नियमों के बारे में बताया, समझाया और बहुत सारी जानकारियां दी, जिससे दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। मोटिव ये है कि अभी आपने देखा कि पहले साइरस जी की डेथ हुई, अभी कल ऋषभ पंत का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। नए साल मनाने के लिए बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं और कई बारी ड्रिंक भी करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, लेट ड्राइविंग करते हैं, कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है, इतनी प्रॉब्लम्स है, कोई दुर्घटना ना हो। तो ये माँ शक्ति की पुकार है। यही हर तरीके के लोगों को, पब्लिक को, जो गाड़ी चला रही है उनको भी कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों को भी कर रहे हैं, हम 2 व्हीलर वालों को कर रहे हैं और जो पब्लिक रोड क्रॉस करती है उनको भी कर रहे हैं कि हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। बेसिकली हम लोगों का ये रहता है कि हम कई सालों से एक्सीडेंट के ऊपर कि एक्सीडेंट कैसे प्रिवेंट किए, बचाया जा सकता है, लोगों को ना हो एक्सीडेंट, इसके ऊपर हमने अनेक कार्यक्रम किए इसके ऊपर। और हमारे रेगुलर हम लोग लाल बत्ती के ऊपर भी हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, वो इसको देखते हैं कि भाई उनको कैसे, जो 2 व्हीलर वाले हैं या ये, इनको कैसे गाड़ी चलाने वाले को, ड्राइवर्स को ये अवेयर किया जा सके। मैं तो यही कहता हूँ, जितने भी नवयुवक जो मोटरसाइकिल पे होते हैं, रेड लाइट होती है और कभी तो येलो होती है, वो एकदम तेज़ी से निकालते हैं और सामने गाड़ी ग्रीन हो जाती है, वो एकदम कोलैप्स होती हैं गाड़ियाँ। तो पता चलता है कि इतने में बहुत एक्सीडेंट, एक की वजह से बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। और जैसे कि अभी कोहरा चल रहा है, मैंने हाईवे पे भी देखा है, कल की रिपोर्ट भी ये है कि एक साथ 8 या 10 गाड़ियाँ लगी हैं कोहरे में भी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितनी भी गाड़ियाँ हाईवे पे चलती हैं या जितने भी ये चलाने वाले हैं, कार चलाने वाले हैं, वो अपनी फोक लाइटों का इस्तेमाल करें और हाईवे पे ये कोशिश करें कि लेन में गाड़ियाँ चलाएं। सड़क नियम ये रहा पुकार, जीवन से मत कर खिलवाड़, जीवन से मत कर खिलवाड़। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। आदमी को अपनी जान एक बार मिलती है, बार बार जान नहीं मिलती, जिंदगी नहीं मिलती बार बार। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।